चौधरी जयंत सिंह ने आज अलीगढ़ के इजलास से कुछ ऐसी घोषणाएं की जिससे हर एक किसान परिवार, हर एक बेरोजगार युवा गदगद हो उठेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 6,000 रुपये किसानों को देती है, डीजल के बढ़े हुए दाम नहीं देखती, किसानी में लागत बढ़ी हुई नहीं देखती और किसानों की आय जो 2022 में दुगनी करने का वादा था वो दुगनी तो हुई नहीं बल्कि पौना जरूर रह गई। और ये हकीकत है, ना दुगनी हुई बल्कि 10% भी केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ा नहीं पाई। यहाँ पर जयंत चौधरी ने वादा किया कि अगर राष्ट्रीय लोक दल और सपा की सरकार आती है तो हर 23 दिसंबर को उन सभी किसानों को जो 6,000 रुपये पाने के हकदार हैं, इसके अलावा उनमें कुछ और किसान जोड़े जाएंगे और सीधे 12,000 रुपये मिलेंगे। 6,000 रुपये में किसानों की आय में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लागत भी नहीं निकलती। जाहिर सी बात है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है, लेकिन वो लोग अगर एक दिन खेत में काम कर ले, गन्ने के खेत में काम कर ले, तो उनकी हालत खस्ता हो जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि किसान किस बुरी हालत से गुजर रहा है, किसानों की लागत पिछले 5 सालों में किस तरह बढ़ी है और आमदनी किस तरह से घटी है। दूसरी उन्होंने घोषणा की कि जो किसान आंदोलन में किसान थे, पूरे देश का के किसानों का उन किसानों पर एहसान है कि उन्होंने कृषि कानूनों को लागू होने से रोक दिया। जाहिर सी बात है, अगर कृषि कानून लागू हो जाते, सरकारी मंडी के बराबर में प्राइवेट मंडी आती, पहले वो डिस्काउंट देती बहुत ज़्यादा, फिर सरकारी मंडी बंद होती और फिर प्राइवेट मंडी लोगों को लूटती। और यही कारण था कि कृषि कानून में ये माना जा रहा था अगर ये प्राइवेट मंडी या सरकारी मंडी के बाहर लग गई तो ये अनाज को भी अपनी तिजोरी में कैद कर लेंगी और फिर किसानों से ज़्यादा जो शहरी लोग हैं उनको महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह से आलू प्याज के दामों को रेगुलेट करते हैं, ये गेहूं के दामों को रेगुलेट करेंगे। जिस वजह से किसानों ने विरोध किया, कृषि कानून वापस हुए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान इसमें शहीद हुए उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी। जी दोस्तों, 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके परिवारों को, उन किसानों को शहीद का दर्जा, क्योंकि वो किसान सिर्फ किसानों के लिए शहीद नहीं हुए, शहर में बैठकर जो लोग नौकरी करते हैं और किसानों को गाली देते हैं वो महंगाई से बचे रहें, इस बात के लिए भी वो शहीद हुए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मैं सरकार में रहूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दिलवाऊँगा पूरे प्रदेश में, चाहे कुछ भी हो जाए। और जाहिर सी बात है, आरएलडी की 36 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अगर इसमें उनके 15 विधायक भी आ गए, सपा आरएलडी की सरकार बन गई, तो इतनी ताकत रहेगी जयंत चौधरी के पास कि बड़े बड़े वो काम करवा पाएँ। और यही कारण है कि जयंत चौधरी इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। और जब जयंत चौधरी वादे कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है वो पूरा भी कर देंगे अगर सत्ता में आए तो ये कुछ वो बड़े वादे हैं जो जयंत चौधरी ने आज इगलास की धरती से किए। साथ ही साथ कहा कि इगलास की चमचम बहुत फेमस मिठाई है, लेकिन मैं अभी चमचम नहीं खाऊंगा, मैं चमचम तब खाऊंगा जब इगलास के युवा, अलीगढ़ के युवा गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर लखनऊ भेज देंगे, फिर मैं आकर चमचम खाऊंगा, चाहे मुझे डायबिटीज़ ही क्यों ना हो जाए, फिर मैं चमचम जरूर खाऊंगा। जयंत चौधरी जिस तरह से भाषण देते हैं वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा लगता है एक बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल भाषण दे रहा है। यही कारण है कि उनकी तरफ हर जाति के लोग जुड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।